अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग तो देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे से संविधान यही बनी आए कि हिंदू बाहुल्य आए भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है। और भारत को मिटाने के लिए आज तो नहीं, सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो क्या राजा भैया ने की फिर से हद पार? और क्या होगा भी एक्शन? मुसलमान पहले हिंदू थे, सुनते ही भड़के मौलाना। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आजम खान की क्यों आई याद? दोस्तों, क्या इस देश का संविधान किसी खास मजहब की मेहरबानी पर टिका है? क्या इस देश में रहने वाले करोड़ों अल्पसंख्यकों की नागरिकता और उनकी वफादारी का सर्टिफिकेट अब कोई बाहुबली नेता या सत्ता के पैरोकार से तय होगा? आज जितने मुस्लिम हैं वो पहले हिंदू ही थे, ये अरब से नहीं आए हैं। जो लोग आस्था विहीन, कायर और दबाव में थे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, जबकि वीर और बलिदानी लोग अपने धर्म पर कायम रहे। ये बातें बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कही है। जी हाँ, प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया ने एक बार फिर वही घिसा पिटा, विभाजनकारी और नफरत से भरा नैरेटिव हवा में तैरने के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों, राजा भैया ने प्रयागराज की सीमा पर एक धार्मिक कथा में जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि देश के धर्म निरपेक्ष ताने बाने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर सीधा हमला है। राजा भैया के इस नफरती प्रोपेगेंडा को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने करारा और आईना दिखाने वाला जवाब दिया। आपको बताते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूफ रजा। दोस्तों, वैसे इस वक्त एक बात बड़ी तेजी में हवा में तैर रही है कि भारत की राजनीति में सियासी तौर पर जितना जुल्म आजम खान पर हुआ, शायद किसी और राजनेता के ऊपर इतना जुल्म तो नहीं हुआ। एक दिन में 100 केस, इसके अलावा केस, एक और केस और केस के ऊपर केस, लगातार जमानत भी मिलती रही, फिर से नया केस और सजा भी होती गई। अभी आपने बीते दिन देखा ना, डीएम पर टिप्पणी को लेकर 2 साल की फिर सजा। यानी कहने का मतलब देश में गांधी को, संविधान को, भीमराव अंबेडकर को, मुसलमानों को, किसी को भी गाली दो, कुछ भी बोलो, भला बुरा बोलो, मस्जिद पर कब्जा कर लो, कोई सजा नहीं, कोई रोक टोक नहीं। अब राजा भैया देश के करोड़ों मुसलमानों को कायर और आस्था विहीन करार दे रहे हैं। बीते दिन गिरिराज बाबू भी ओवैसी साहब को सलाह दे रहे थे कि एक दिन वो भी मानेंगे कि वो हिंदू हैं। और इसके अलावा विचारधारा एक विशेष से जुड़े हुए संगठन और भारतीय जनता पार्टी की नीयत और मंशा को आगे बढ़ाते हुए उस एजेंडे को आगे, न जाने कौन किसी मंच से कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कार्रवाई के नाम पर आप देखिए, और आजम खान कैसे कैसे आरोप। दोस्तों, खैर सोचिए, जो संविधान देश के हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, उसे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के चश्मे से देखना किस दर्जे की कमजोर मानसिकता है। और क्या यह बयान उस राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है जो बुनियादी मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, विकास से जनता का ध्यान भटकाकर उसे सांप्रदायिक नफरत की आग में झोंकना चाहता है? लेकिन राजा भैया के इस नफरती प्रोपेगेंडा को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने करारा और आईना दिखाने वाला जवाब दिया। मौलाना ने साफ कहा कि भारत का मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आया है। सोच रहे हैं, सोच को बदलिए, पढ़िए, इतिहास देखिए, इसी मिट्टी का हिस्सा है। और उसने किसी डर या किसी कायरता से नहीं बल्कि सूफियों की मोहब्बत और इस्लाम की खूबियों से प्रभावित होकर अपनी मर्जी से मजहब चुना है। देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों की बात कीजिएगा, और वो कहाँ गए जिन्होंने नाखून कटा के शहादत दी और कितने साल तक झंडा नहीं? उनसे कौन पूछेगा, अंग्रेज़ों का जो साथ देते रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में वैसे बाहुबल और राजशाही के गठजोड़ का प्रतीक माने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में हैं।
इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति पूरी तरह से इस बढ़ते तापमान में और ज़्यादा गरमाई हुई है। लेकिन इस बार वजह राजनीतिक गठबंधन नहीं, कोई उनके मुंह से फिलहाल टपका वो जहर जो सदियों से साथ रह रहे दो समुदायों के बीच खाई और चौड़ा करने का प्रयास करता है। दरअसल 16 मई को प्रयागराज के माधुरपुर गांव में आयोजित एक धार्मिक कथा के मंच का इस्तेमाल राजा भैया ने किसी आध्यात्मिक संदेश के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए। और इत्तेफाक देखिए, एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेता या उससे जुड़े नेता, न जाने हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण, मस्जिद मंदिर, मुसलमान हिंदू थे पहले, इस तरह की भाषा ऐसे समय में जब आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है, परेशानियां हैं, आने वाला समय भारी है, और ऐसे में फिर जब कल तक जो मोदी मोदी करते थे आज वो थोड़ा विपरीत हो रहे हैं, वो भी सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, तो फिर उन्हें वही सियासी ध्रुवीकरण वाला लॉलीपॉप देने की कोशिश। दोस्तों जरा सुनिए इन अल्फाजों को। राजा भैया देश के करोड़ों मुसलमानों को कायर और आस्था विहीन करार दे रहे हैं। इतिहास वैसे गवाह है, भारत का इतिहास सूफियों, संतों, कौमी एकता का इतिहास रहा है, लेकिन दक्षिणपंथी राजनीति की बैसाखी थामने की कोशिश में जुटे नेता इतिहास को अपनी सहूलियत से तोड़ना मड़ोड़ना बखूबी जानते हैं। राजा भैया का बयान सीधे तौर पर उन ताकतों को मजबूती देता है जो देश में अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक साबित करने पर तुली हुई है, उनसे सर्टिफिकेट मांगता है देशभक्ति का। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग तो देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान यही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल्य है हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है। और भारत को मिटाने के लिए आज तो नहीं, सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं। दोस्तों राजा भैया का बयान सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह देश के पवित्र ग्रंथ भारत के संविधान पर भी एक गंभीर चोट है। राजा भैया कहते हैं देश हिंदू बाहुल्य है, इसलिए सेकुलर है, और जिस दिन आबादी का संतुलन बदला संविधान फाड़कर फेंक दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर बहुसंख्यक, जो कि नामुमकिन है, अल्पसंख्यक हुए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हुए, तो संविधान का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सरकार आपकी है, 12 साल हो गए केंद्र से लेके 22 प्रदेशों में, और अभी डर किस बात का? जब 60 साल कांग्रेस की सरकार थी तब तो हिंदू खतरे में नहीं था, सनातन मिटने को नहीं तैयार था। आज जब इसी आधार पर राजनीति हो रही है, केंद्र की सरकार सत्ता की मलाई चाट रही है, सनातन सनातन कर, और फिर भी हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में, यह भाषा तो समझ से परे है। और राजा भैया की भाषा हूबहू किसी एजेंडे से मेल खाती है, किसी विचारधारा से मिलती है। दोस्तों बाहुबली राजा भैया की हेट स्पीच पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कड़ा एतराज जताते हुए उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ाया। मौलाना शहाबुद्दीन ने राजा भैया के कायर वाले बयान को सिरे से खारिज किया। कहा भारत के मुसलमानों ने अपने मर्जी, रजामंदी, सूफी संतों की मोहब्बत से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल किया है। मौलाना ने साफ कहा कि भारत के मुसलमान इसी देश के मूल निवासी हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, इसी मिट्टी में दफन होंगे। उनके पूर्वजों ने इसी देश के निर्माण और इसकी आज़ादी में बराबर का खून बहाया है। राजा भैया जैसे नेताओं द्वारा उन्हें कायर कहना भारतीय मुसलमानों के गौरवशाली इतिहास और देश के प्रति उनकी वफादारी का सरासर अपमान है। दोस्तों राजा भैया मंच से नारे देते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन नारा कितना ये खोखला है, ये उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत आप खुद देख लीजिए। खुद राजा भैया की पहचान, उनकी राजनीतिक ताकत का आधार क्या है, ये किसी से छुपा है क्या? ये बिल्कुल उस नीति जैसा है जहां बैकवर्ड, दलित, आदिवासी सिर्फ चुनाव के वक्त हिंदू मानकर उनका वोट लिया जाता है, वो हिंदू, लेकिन जब उन्हें हक और हिस्सेदारी देने की बात आती है, हाथरस उन्नाव जैसी घटनाएं होती हैं, मंदिरों में इनके जाने पे रोक टोक होती है, धुलवाने जैसी प्रक्रिया होती है, तब यही सत्ताधारी मौन साध लेते हैं। तो दोस्तों अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजा भैया ने अपने भाषण में उदयनिधि स्टालिन
के भी सनातन धर्म वाले पुराने विवादित बयान का सहारा लिया। राजा भैया ने आरोप लगाया स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की। तब कोई विरोध प्रदर्शन करने आखिर क्यों नहीं आया? कहां लोग जी रहे हैं? दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने 12 मई को विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था सनातन धर्म को खत्म किया जाना चाहिए। लोगों को यह बांटता है। 14 मई को हालांकि उन्होंने सफाई भी दी, कहा मेरे बयान को गलत समझा गया, मैं लोगों के मंदिर जाने के खिलाफ नहीं, बस वहां जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उस सोच को खत्म करना चाहता हूं। इसे भी राजा भैया ने ढाल बनाया। खैर दोस्तों, जरा इस राजनीति के दोहरे चेहरे को आखिर में समझ लीजिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश में आजम खान जैसे कद्दावर अल्पसंख्यक नेता केस पे केस झेल रहे हैं, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत एक केस में बरी होते हैं, दूसरा तीसरा लग जाता है और मुकदमों का ऐसा अंतहीन सिलसिला है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब खत्म ही नहीं होगा और बस वो आखिरी सांस वहीं से निकल के खत्म होगा। और दूसरी तरफ इसी देश में खुलेआम मंचों से कोई भी खड़ा होकर कुछ भी बाबा साहब के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, संविधान फाड़ने की धमकी, देश के करोड़ों मुसलमानों को कायर, आस्था विहीन, उनकी देशभक्ति और इतिहास का अपमान, लेकिन कानून के हाथ उनके गरिबान तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं शायद, या उनके एजेंडे को खाद पानी दे रहे हैं। इसे क्या कहेंगे, किस चश्मे से देखेंगे? राय जो भी हो आपकी दीजिएगा खुले मन, खुले दिल, खुले विचार के साथ। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग तो देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे से संविधान यही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल्य आए भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है। और भारत को मिटाने के लिए आज तो नहीं, सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास कर रहे हैं।